नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं रसायन विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं और ये अगली परीक्षा में भी जो परीक्षा होने वाली है इस परीक्षा में क्वेश्चन 100% आएंगे, हम आपसे वादा करते हैं। तो हम देखते हैं रसायन विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो MCQ के रूप में है। तो सबसे पहला क्वेश्चन भैया हमारा ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है उसी प्रकार से लिखा है एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10⁻² है। इस विलेन का pH मान होगा। हम आपको पहले ही बता चुके, pH मान सबको बता चुके हैं कि pH मान जो हमारा भैया होता है वो 0 से लेकर 14 तक का मान होता है, यानी कि इन्हीं के बीच में सभी का pH मान हमारा बरकरार होता है। बात समझ में आ गई है। अब देखते हैं 10⁻² लिखा है तो इसका pH मान हमारा भैया आंसर नंबर जो बी होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसका pH मान कितना होगा? 2 होगा। कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? तो हम सबसे देखते हैं कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है। तो तन्य हमारा क्या होता है? सोना जो हमारा है सबसे अधिक तन्य धातु होता है। सोने का अगर हम 1 ग्राम कोई चीज टुकड़ा लेते हैं तो उसको हम 2 किलोमीटर तक का हम उसको पतली परत बना सकते हैं, इतना तन्य होता है। बात समझ में आ गई है। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं मार्स गैस को हम क्या कहते हैं? तो मार्स गैस का दूसरा नाम हमारा मेथेन गैस है। क्या भैया है? मेथेन गैस है। मार्स गैस को हम मेथेन गैस कहते हैं। मार्स गैस को हम कौन सी गैस कहते हैं? मेथेन गैस कहते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो CH4 यानी कि ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनती है। तो भैया ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनती है, ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनती है। तो सबसे पहले ठंडे जल को जब हाइड्रोजन गैस बनती है तो हमारा क्या होता है भैया? है सोडियम। उसी प्रकार देखते हैं प्रोपेन का आणविक सूत्र। तो प्रोपेन का यहाँ पर C3 हो गया, तो प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8 होता है। तो इसके हमको भैया क्या बताना? सहसंयोजी बंध बताना है। तो सहसंयोजी बंध कैसा होगा? कार्बन की श्रृंखला होती है। अच्छा, एक बात यहाँ से समझ में आई आप लोगों की, कार्बन की जो चैन हमारी होती है वो हजारों में भी बनाई जा सकती है। कार्बन की चैन बहुत लंबी तक का बनाई जा सकती है, जितनी लंबी आप बना लो, 100, 200, 300, 400। अब उसी प्रकार से ये हमारा क्या है? ये भैया सूत्र किसका है? प्रोपेन का। तो प्रोपेन का सूत्र हमारा है C3H8 होता है। तो कार्बन की संख्या 3 हो गई, इस पे हमने हाइड्रोजन लगा दिया और ये जो हमारे लगे हैं ये हमारे बंध लगे हैं। तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब हम यहाँ से देखते हैं ये हमारे कितने सहसंयोजी बंध है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि कितने भैया सहसंयोजी बंध है? 10 हमारे सहसंयोजी बंध निकल के आए। जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर करेक्ट, ए आंसर हमारा करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ गई है। अब देखते हैं एसिटिल्डिहाइड का IUPAC नेम। जब IUPAC नेमकरण हम करेंगे तो एसिटिल्डिहाइड का जो सूत्र हमारा होता है वो नल लगता है। इसमें है क्या लगता है भैया? नल लगता है। तो हमारा इसका सूत्र ऑप्शन नंबर जो हमारा कौन सा होता है? करेक्ट आंसर बी होगा, एथेनल का करेक्ट आंसर हमारा होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, शुद्ध जल का pH मान। हम आपको सारे मान बता चुके हैं। शुद्ध जल का pH मान, नींबू का मान, सिरका का मान, मानव शरीर का मान, सबका मान बता चुके। तो यहाँ पर किसका है? शुद्ध जल का pH मान। तो हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर C जो हमारा 7 है। 7 हमारे किसका मान है भैया? शुद्ध जल का pH मान है। और हमारी बात यहाँ से समझ लीजिए, जो मान हमारे होते हैं 7 जल pH मान हमारा क्या होता है? शुद्ध जल का मान होता है। अगर 7 से कम किसी का मान होता है तो हमारा क्या होता है? उसका मान वो अम्लीय मान होता है। वो मान कौन सा होता है? अम्लीय होता है। अगर 7 से अधिक हो, 7 से अधिक हो, तो अगर 7 से अधिक किसी का मान है तो हमारा वो मान भैया क्या होगा? क्षारीय मान होगा। बात समझ में आ गई। इसीलिए और जो 7 हमारा है ये क्या होता है? इसको हम उदासीन कहते हैं। 7 मान जो होता है इसको उदासीन कहते हैं। 7 से कम होता है हमारा अम्लीय होता है, 7 से ज्यादा हमारा क्षारीय होता है और 7 जो हमारा होता है उदासीन मान कहलाता है। तो उसी तरीके से शुद्ध जल का pH मान हमारा जो क्या है भैया? करेक्ट आंसर नंबर जो C है 7। अब अगला देखते हैं
एक विलेन का पीएच मान 3 है, एक विलेन जो हमारा भैया दिया गया है उसका मान कितना है 3 है, तो विलेन वो होगा, वो विलेन क्या होगा, क्षारीय होगा, क्षारीय होगा या उदासीन होगा या अम्लीय होगा। तो यहां से जो हमारा ऑप्शन निकल करके आया वो हमारा क्या निकल गया, अम्लीय होगा, अम्लीय भैया होगा। क्योंकि हमने आपको बताया है कि जो मान हमारे होते हैं 7 से जितने कम होते हैं, जो 7 से कम वाले मान हो गए 6 हो गए, 5 हो गए, 4 हो गए, 3 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, ये सारे मान हमारे क्या होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और अगर 7 वाला हमारा होता है तो 7 को हम उदासीन कहलाते हैं भैया। और उसी तरीके 7 से अगर 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13, 14 हो गया, तो ये हमारे सब भैया क्या मान कहलाते हैं, क्षारीय मान सारे कहलाते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा मान कौन सा होगा, जिसका 3 पीएच मान हमारा होगा कितना है भैया, ये हमारा मान अम्लीय होगा, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नियोन। नियोन एक धातु, नियोन होती है नियोन हमारी, तो नियोन भैया क्षार धातु है, उपधातु है या अक्रिय गैस, तो नियोन हमारी का है ऑप्शन नंबर सी, जो करेक्ट आंसर अक्रिय गैस है नियोन। निम्न में से कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, तो फोटोसिंथेसिस, पानी का वाष्पीकरण, कोयले का जलना, तो ऑप्शन नंबर सी कोयले का जलना भैया क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया का उदाहरण क्या है, कोयले का जलना। उसी प्रकार जिस प्रकार से हम कोयला लेते हैं उसको वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमारा भैया क्या निकलता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ऊष्मा भी बाहर हमारी निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये हमारा क्या है, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, कोयले का जलना, ये हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। उसी प्रकार है अम्लीय विलेन पीएच मान है, तो जो अम्लीय विलेन होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल का पीएच मान भैया 7 से कम होता है, तो इसमें 7 से कम ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नींबू। नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है, तो भैया नींबू के पीएच का मान कितना होता है, 2.2, ये हमारा करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट सही है। नींबू का मान कितना होता है भैया, 2.2 हमारा होता है। निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है, HCl, HCN, HNO3, H2SO4, तो ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमारा भैया क्या है, दुर्बल क्षार है, दुर्बल। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी सभी लोग जानते हो, पीओपी क्या होता है, घरों में कार्य आता है साज सजावट के लिए, और किसी का हाथ पैर टूट जाता है उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाने के लिए काम होता है, डॉक्टर लोग प्रयोग करते हैं। तो पीओपी का सामान्य सूत्र हमारा भैया क्या होता है, CaSO4 1/2H2O, ये हमारा भैया किसका मान है, पीओपी का मान है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का मान है, जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। वहां पर 1 लिख दिए, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ये आंसर नंबर 1 है, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेड नाइट्रेट का रासायनिक नाम है, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का रासायनिक नाम है, तो भैया लेड नाइट्रेट का रासायनिक नाम है हमारा PbNO3 होल ट्वाइज, PbNO3 होल ट्वाइज, PbNO3 होल ट्वाइज। अब देखते हैं एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत कहलाती है, जो एल्युमिनियम की एक सतह होती है, मान लिया जाए ये एल्युमिनियम की सतह है, तो उस पर ऑक्सीजन की एक परत चढ़ जाती है, जो ऑक्सीजन की एक परत हल्की हल्की चढ़ जाती है उसको हम भैया क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एनोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोडिंग कहते हैं। कापर एक अयस्क है, कापर तांबा होता है, ये अयस्क है। बक्साइड, मेलेकाइट, तो ऑप्शन नंबर बी ये हमारा करेक्ट आंसर है भैया, कौन है, मेलेकाइट करेक्ट आंसर है, मेलेकाइट करेक्ट आंसर है। यूरेनियम, यूरेनियम हमारा भैया एक रेडियो एक्टिव तत्व है। यूरेनियम क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव तत्व हमारा होता है, रेडियो एक्टिव तत्व हमारा होता है, क्या होता है, यूरेनियम। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलेन कहलाता है, तो भैया सल्फर डाइऑक्साइड होता है SO2, ये हमारा सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, इसको जिसका जलीय विलेन हमारा क्या होता है, अम्लीय होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलेन हमारा क्या होता है, अम्लीय होता है।
ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं।